दोस्तों, हाथरस मामले में खूब विरोध हो रहा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर खूब राजनीति कर रही है। इस मामले को कांग्रेस और उसके देश विरोधी संगठनों ने दलित से जोड़कर लोगों के सामने पेश किया है। लेकिन अब हम आपको कांग्रेस के दोहरेपन की हकीकत बताएंगे, जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि हकीकत में कांग्रेस किस तरह से लोगों को इस मामले में भड़काकर यूपी में योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हाथरस के साथ साथ कांग्रेस के राज्य राजस्थान में भी एक हादसा हुआ था। उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस बीच इंसाफ के लिए दर दर भटक रही जब उस रेप पीड़िता से पूछा गया कि राहुल गांधी यूपी में तो जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान क्यों नहीं आए, तो उस लड़की ने जो कहा उस दर्द को आप भी सुनिए। लड़की ने कहा कि राहुल गांधी दूसरे राज्य में घटनाओं पर तो जा रहे हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में बरा में क्यों नहीं आते। मुझसे और हाथरस की बेटी में क्या फर्क है? अन्याय तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी हाथरस की बेटी जैसी हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ भी न्याय हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां भी आए, मेरे मामले पर भी सुनवाई हो और मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, हाथरस की मनगढ़ंत कहानी तो आपने सुन ली। अब इस लड़की की कहानी भी सुनिए। लड़की ने बताया कि 1 जुलाई 2020 को 2 लोग आए और डरा धमकाकर किसी जगह पर कमरे में ले गए। वहां उन्होंने पीड़िता को महीनों तक एक कमरे में बंद करके उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती करके शादी के कागजात पर भी हस्ताक्षर करवा लिए थे। मतलब हो सकता है कि यह धर्म परिवर्तन का भी कोई मामला हो। साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी रात के वक्त उसको मारते पीटते थे, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके पीड़िता उनके चंगुल से छूटकर बाहर आई और उस लड़की ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई। लेकिन जैसी सरकार वैसी ही निकम्मी उनकी पुलिस, क्योंकि राजस्थान की लापरवाह पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि राजस्थान की पुलिस कितनी लापरवाह है। जबकि दोस्तों, यूपी में योगी सरकार ने इस मामले पर एक्शन लेते ही आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। लेकिन यूपी में इंसाफ मांगने वाले राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को राजस्थान की उस लड़की का दर्द नहीं दिखता, क्योंकि दोस्तों, वहां इन भाई बहन की राजनीति नहीं चलेगी। वहां ये लोग दंगे नहीं भड़का सकते, वहां ये लोग लोगों के सामने झूठ नहीं बोल सकते और लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। दोस्तों, राजस्थान की उस पीड़िता ने 7 अगस्त को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और आप समझिए आज क्या तारीख है, और अभी तक कांग्रेस की पुलिस उन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। अधिकारियों का अपने बचाव में कहना है कि कोरोना चल रहा है भाई, और कोरोना की वजह से हम जांच नहीं कर सकते और जांच में वक्त लग रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाह राजस्थान की सरकार है और उनकी पुलिस है। दोस्तों, इतना ही नहीं, राजस्थान की उस पीड़िता को जब धमकी मिलने लगी तो उसने अपने परिवार के साथ साथ अपना घर छोड़ दिया है। परिवार के साथ घर छोड़ने को उनको मजबूर होना पड़ा है और आरोपी बेखौफ होकर खुले घूम रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि जिस झूठ को आपकी थाली में सजा धजाकर परोसा जा रहा है, क्या आप लोगों ने उस खबर की तह तक जानने की कोशिश की है? क्या आप लोगों ने यूपी से निकलकर राजस्थान की उस पीड़िता के बारे में, उसके दर्द के बारे में जानने की कोशिश की है? और यूपी में दलित के नाम पर राजनीति कर रहे कांग्रेस के युवराज राहुल और उसकी बहन ने राजस्थान जाकर क्या उस पीड़िता से मिलने की सोची? क्या उस लड़की को इंसाफ नहीं चाहिए, या फिर कांग्रेस को लड़की के इंसाफ से नहीं, बस केवल अपनी राजनीति से मतलब है, लोगों से भड़काने से मतलब है, दंगे फैलाने से मतलब है, योगी सरकार को बदनाम करने से मतलब है? दोस्तों, वैसे दोनों ही मामले गलत हैं। हम इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन दोस्तों, हम एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। हमारा मकसद आप लोगों तक सच पहुंचाना है और दोनों पहलुओं को आपके सामने रखना है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हाथरस मामले में कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है? क्या राजस्थान की उस लड़की को इंसाफ नहीं चाहिए? आपका जो भी मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।